नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग आपको फरीदाबाद से एक बार फिर से लाइव लेकर आए हैं और इस समय जो है पूरे देश में जो है महिलाओं में, केवल महिलाओं में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो है काफ़ी लोग आक्रोश में हैं। और एक बार फिर से आक्रोश होने का कारण जो है, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला जिस तरीके से परसों सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसके बाद जो है कहीं न कहीं अब खासकर महिलाओं में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है। अगर हम दिल्ली से सटे फरीदाबाद की बात करें, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ ग्रीनफील्ड कॉलोनी, जहाँ पर ज़्यादातर महिलाएँ वुमेन जो हैं वर्किंग जॉब करती हैं और जो अगर हाउसवाइफ भी हैं, तो वो घर से भी बैठे कुछ ना कुछ काम करती हैं, उनमें बड़ा आक्रोश है। हमारे साथ आप ये देख सकते हैं, काफ़ी एजुकेटेड महिलाएँ हैं, जो कि समाज में अब महिलाओं के लिए तो काम करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार देश में चाहे कोई भी नेता हो, लगातार जिस तरह के वो बयानबाज़ी करते हैं, 4 दिन इस तरह के लिए रोना होता है, लेकिन फिर जो है फिर वही कहानी दोहराई जाती है, चाहे निर्भया कांड हो या फिर छत्तीसगढ़ का मामला हो या फिर मध्य प्रदेश का मामला हो या फिर यूपी का मामला हो, लगातार इस तरीके। और अब जिस तरीके से अब मणिपुर में महिलाओं के साथ जो केवल देश की छवि अगर कहें, लगातार जो मोदी जी की बात करें तो वो बदलने की सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ऐसे मामले हैं, कहीं न कहीं जो है भारत बार-बार ऐसे मामलों के बाद जो है ज़ीरो हो जाता है और एक बार फिर से विदेशों के अंदर और पूरे विश्व में जो है भारत की छवि खराब हुई है। हमारे साथ डॉक्टर नेहा चौधरी जो समाज सेवी भी हैं, आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, पहले उनसे ही शुरुआत करेंगे। मैम, अगर देश की छवि कहें इस तरीके से, किस तरीके से आप देखते हैं? शर्मनाक है। देश की छवि बहुत खराब हुई है और ये हर बार का है। हर 2 साल 3 साल पे एक घटना उजागर होती है। उसके बाद 4 दिन प्रोटेस्ट होता है, कैंडल मार्च होता है, तमाशे होते हैं, मीडिया में खूब उसको टीआरपी के तौर पे चलाया जाता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता है इसका। और अभी तक जो देखा मैंने, अभी तक की जो मेरी ज़िंदगी है इस देश में, अभी तक मैंने किसी भी में इंसाफ नहीं देखा। और कहते हैं भीड़ इंसाफ करती है, तो ये कौन सी भीड़ थी जो 2 औरतों को ले जा करके उन्होंने रेप किया एंड पूरे रास्ते भर तक उनकी लाइक प्राइवेट पार्ट्स में उंगलियां डालते रहे, वजाइना में उंगलियां डालते रहे, निपल खींचते रहे, बाइट करते रहे और उसके बाद रेप करके उनको मार दिया गया और 1.5 महीने तक सरकार सोई रही और मीडिया सोती रही। नहीं, जिस तरीके से ये मामला परसों आया सामने और लगातार जो है पहले भी निर्भया कांड हुआ या छत्तीसगढ़ का मामला हो या यूपी का मामला हो, लगातार आप लोग महिलाएं जो ऐसे आक्रोश करती हैं, 4 दिन की बात होती है, फिर यही कहानी दोहराई जो जाती मिनिस्ट्री में बैठे हैं उनको शर्म आती है? पूछिए। जो आईएएस लेवल के लोग बैठे हैं, जो लेडीज को पोस्ट डालती हैं आईएएस लेवल की, उनको तो मैंने कभी कंडेम करते नहीं देखा। इवन आपके जो मिनिस्ट्रीज में जितनी लेडीज बैठी, इज नॉट अबाउट कांग्रेस, इज नॉट अबाउट बीजेपी, इज अबाउट औरत। किसी औरत को आपने अभी तक, कितने मिनिस्टर्स आपके आए हैं, कितनी एमपीज जो है फीमेल्स आई हैं जिन्होंने कंडेम किया है और बुरी तरीके से इसको रोकने की कोशिश करी है या आगे प्रोटेस्ट किया है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक की इनमें दम नहीं है, हिम्मत नहीं है। क्यों? उनको लगता है नौकरी चली जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि कहाँ सुरक्षित है? हमारे पास, जैसे मेरे पास 2 बेटे, अगर मेरे पास 2 बेटियां होती तो मुझे ऐसी भी कल रात से नींद नहीं आ रही। कितना इनसिक्योर फील करेगी औरतें? नहीं, रास्ता आपने बताइए। आईएएस आईपीएस की बात करी, तो आईएएस आईपीएस के बीच में भी तो महिलाओं को उत्पीड़न होना पड़ता है। कई बार ऐसी भी खबरें आई हैं, चाहे डिपार्टमेंट की बात करें, वो महिला है इसलिए उनको उत्पीड़न सहना पड़ता है। ये पुरुष प्रधान समाज है और ये शुरू से था और ये पूरा ये एशिया की प्रॉब्लम है। इवन अमेरिका में भी बहुत जगह होता है। ठीक है, ये पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब तक आप किसी भी मुद्दे को आप 1.5 महीने 2 महीने दबा करके रखते हो, इनकी सारी की सारी कंप्लेंट्स गई हैं। महिला आयोग ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। पूरा एविडेंस के साथ मैं बात कर रही हूँ। महिला आयोग ने उस बात को दबा दिया। फिर इन्होंने एक पॉइंट उठाया छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ को उठा लो, बाकी सब चीजें सप्रेस हो जाएंगी। मतलब उसमें भी आप राजनीति कर रहे हो। उसको दबाने की कोशिश। उस आपकी आपकी सरकार की छवि ना खराब हो और आपकी आपके कपड़े पे दाग ना। आप तो बहुत बड़े दागदार आदमी हो। आप एक एक नॉर्मल चीजों को जो, ठीक है, 2 समुदाय में झगड़ा है, उस झगड़े में औरतें कहाँ से आ जाती हैं? सॉफ्ट टारगेट हमेशा औरत ही क्यों होती है? मतलब सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है महिलाओं को ताकि वो ज्यादा लाइमलाइट हो इस तरीके से। लाइमलाइट नहीं हो। उनको ये डर है कि औरतों को कुचल भी देंगे, मार भी देंगे, रेप भी कर देंगे, गालियां भी देंगे, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहीं ना कहीं इसके लिए देश का जो कानून है, जो एक लगातार मोदी भी कह रहे हैं कि सबके लिए एक समान अधिकार, एक कानून होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो सटीक बैठता है। समान अधिकार समान कानून इंप्लीमेंट कौन करेगा? जब तक इसको डेथ पेनल्टी पे आप लेके नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे मोदी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ हो। इज अबाउट वुमेन, इज नॉट अबाउट बीजेपी, इज नॉट अबाउट कांग्रेस। मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो लीडरशिप वाली बात कहीं नहीं है। जब तक आप डेथ पेनल्टी नहीं देंगे, सऊदी अरब में कोई करके दिखाए रेप, मैं बताती हूँ। आप जाओ किसी और कंट्रीज में, लॉ कितना लचर है यहाँ पे।
हैंड टू हैंड। यहाँ पे आप जाओ कोर्ट में घसीटा घसीटी, क्या मेरे सामने ऐसी ऐसी कुछ कुछ वार्ताएं, देखिए मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती, हमारे ग्रीनफील्ड में हुआ, 14 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा भी हो गया, बच्चे को गोद भी दे दिया गया, डीसीपी ऑफिस में मैं भी गई हूँ उस मामले में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और किसी लीडर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, अब जिस तरीके से ये मणिपुर मामला आप देख रहे हैं, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती तो आपको लग रहा है कि ये मामला ऐसे ही? ऐसे 1000 मामले रोज होते हैं। मणिपुर आपके लाइमलाइट में आया तो लोगों को दिख रहा है, ऐसे रोज मामले होते हैं, और जिसको कि आप कवर नहीं करते, जिसको कि लोग नहीं देख पाते, हर घर में ऐसे मामले होते हैं जहां दबा दिया जाता है। औरतें भी चुप हो जाती हैं, भाई चुप रहो, हमारी बदनामी होगी, मेल भी करके चुप करा देते हैं, बोलना नहीं, हमारे परिवार का सर नीचा हो जाएगा। बुजुर्गों में फिर बच्चे चुप करा देते, बेटे चुप करा देते कि आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, आप चुप रहो। तो औरतों ने तो हमेशा चुप ही रहना सीखा है। तो फरीदाबाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से, अगर घर में आपके 2 बच्चे हैं, लड़का और लड़की, तो कहीं ना कहीं जो समाज है वो भी लड़कियों को इसलिए दबाता है कि पुरुष बच्चों को आगे किया जाता है, और ये उसी का नतीजा है जो इस तरह के हमें क्राइम देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वो चेंज होनी चाहिए। हमारे साथ जी, क्या नाम आपका? सुनीता। बताइए, क्या कहेंगे इस उत्पीड़न जो व्यवस्थित मामला जो हुआ है? इधर आइए। आप ऐसा इधर आइए। ऐसा है, हमारे को मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इस तरह का घिनौना जो भी ये हुआ है क्राइम, ये नहीं देखा। और बाकी निर्भया कांड देखा, और छत्तीसगढ़ देखा, और कई कई कांड आए हैं हमारे सामने, पर इस तरह का तो मैंने कभी कहीं ज़िंदगी ना में कहीं नहीं देश देखा। की छवि खराब होती है। देश की छवि तो इस वक्त बिल्कुल धूमिल हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे सब लोग देख रहे हैं। हमारे रिश्तेदार तक कह रहे हैं कि भैया इंडिया आना तो जो है जिंदगी को जो है दाव पे लगाने वाली बात है। आगे भी बाहर से लोग आते हैं, वो बड़े डर डर के रहते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते ये। तो ये सरकार, जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून तो भूल ही जाओ। अब चंद्रचूड़ जी आए हैं, चंद्रचूड़ जी इस वक्त बिल्कुल कानूनी जो है ढंग से सबको, जो किसी के बातों में आने वाले नहीं है। बाकी तो सब जानते ही हैं कि जुडिशरी में ऊपर से दबाव आता है, सारे केस दब जाते हैं। तो फरीदाबाद, आप ये देखिए, ग्रीनफील्ड की महिलाएं यहाँ काफी संख्या में हैं और काफी गुस्से में हैं जिस तरीके का ये मामला आया है, और लगातार देश के अंदर ऐसे मामले उठ रहे हैं और महिलाएं 4 दिन प्रदर्शन करती हैं, कानून जो है ढिंडोरा पीटा जाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। आइए हमारे साथ कुछ यंग जी, बताइए क्या कहेंगे ऐसे मामलों को लेकर? आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता है, और जब से ये वीडियो देखी है हमने, और वी हैव लॉस्ट आवर मेंटल बैलेंस, क्योंकि अगर इस तरह से चीज़ें होती रहेंगी और इस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, तो पहले तो लड़कियों को पैदा नहीं करते थे कि वो आगे आपका वंश नहीं चला पाएंगी और खिला नहीं पाएंगी, पर इस तरह के खौफ क्रिएट हो जाएगा तो लड़कियों को पैदा करने से पहले ऐसा उनके साथ कोई हादसा ना हो, या इस तरह का कोई उनके साथ सिचुएशन क्रिएट ना हो, लोग डरने लगेंगे लड़कियों को पैदा करने से, और जब लड़कियां पैदा नहीं होंगी तो क्या ये देश चला पाएंगे? मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी सोशल वर्कर हैं, और अब मेरी सारी दोस्तों से, जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, मेरी घर परिवार की जितनी भी औरतें हैं, हम सबको साथ में मिलके आना चाहिए, और ये जो भी हादसा हुआ है इसके लिए साथ में आवाज उठानी चाहिए, और इन लोगों को पनिशमेंट, मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट इनफ, क्योंकि बंदा मर जाएगा तो जो ह्यूमिलिएशन से ये दोनों लड़कियां निकली हैं वो फील नहीं कर पाएंगे जो इन्होंने इनके साथ अब ये किया है। घटना हो गई है, इसके बाद जो है लगातार बयानबाजी हो रही है, इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। घटना होने से पहले क्यों नहीं ये लोग इस तरह की चीजें रोकते? ये घटना अभी हुई है, लेकिन इससे पहले भी आए दिन केसेस होते रहते हैं। वो चीजें प्रॉब्लम सामने नहीं आती वो हैं। चीजें सामने नहीं लाई जाती हैं, और सामने नहीं लाने का रीजन है हमें हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हमारी फैमिलीज को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना है अच्छा हमारे घर की औरत के साथ ये हुआ है तो अब इसको दबा दो, हमारी बेइज्जती होगी। जब तक इस फीलिंग के साथ हम लोग जीते रहेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। जिस लड़की के साथ ये हुई है, जिस परिवार की बेटी के साथ ये हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी माँ को, उसकी फैमिली को ये बात समझनी पड़ेगी और ओपनली अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और फाइट करना पड़ेगा। जी, फाइट करना पड़ेगा। फरीदाबाद जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह के देखते हैं इस तरह को निवस्त्र होकर महिलाओं को जिस तरह मैं से? ये कहना चाहूंगी आपके अकॉर्डिंग, अभी आपने कहा कि ये पहले भी हुआ है या अब भी हो रहा है। अभी आप हम सबसे इंटरव्यू ले रहे हैं, देश में कोने कोने में अभी कहीं ना कोई कांड हो रहा होगा। मैं कभी किसी नेता को, मैं किसी आप आम पब्लिक को कभी दोष नहीं दूंगी। ये हम जैसे, आप जैसे लोग हैं। आप फादर है, आपकी एक डॉटर हो सकती है, मैं माँ हूँ, मेरी एक बेटी हो सकती है।
कल को इस देश में आजकल क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस बात पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब बेटियों की समाज शादी की सोच को चेंज करना पड़ेगा। सरेआम नहीं, सोच सिर्फ आदमियों की चेंज करनी है। छोटे कपड़े हम पहन के जाते हैं, लोग हमें देख के बुरी नजर से देखते हैं, तो उस नजर को बंद करो ना, कपड़ों को क्यों बंद करना? हमारा भी अधिकार है पहनने का, हमारा भी अधिकार है घूमने का। किस बात का आप बोलते हैं महिला सशक्तिकरण? हम सांसद में बैठे हैं, हम देश विदेश जा रहे हैं। अब चंद्रयान पे क्या है, एक फीमेल गई है, तो इसके लिए कितना पॉपुलैरिटी है। बट उस वो भी फीमेल एक फीमेल को जन्म देती है, वो उस औरत के साथ अगर कुछ बुरा हो, उस लड़की के साथ बुरा हो, वो 10 बार मरती है। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो उस पे जो इतनी बीती है, उस पे आप सोचिए कि वो कैसा फील कर रही होगी। इसके लिए सिर्फ मौत एक रीजन नहीं है, डर पैदा होना चाहिए। बाहर की कंट्री में क्या है, डर है। यहाँ इंडिया में डर नहीं है। निर्भया केस बंद हो गया, आपको वैसे क्या कितने लगता है कि ये खौफ कैसे पैदा होगा? समाज को जागरूक होना पड़ेगा या कानून में सख्त कानून कानून में सख्ती आएगी, लोगों में जागरूकता आएगी। हम आप जैसे लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, हमारे घर में बेटा है या बेटी है, हम दोनों को कैपेबल बनाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, हम सामने वाले को नहीं सुधार सकते। तो फरीदाबाद जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो हम सामने वाले को नहीं सुधार। रुबीना जी क्या कहेंगे आप? मैं तो सर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हर बात में माँ और बहन की गालियाँ दी जाती हैं। पुरुष प्रधान सही देश में बात। रहते हैं, पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, और मर्दों की मानसिकता शुरू से लेके सदियों से लेके आज तक कभी ना चेंज हुई है। हमें बेसिकली इसी पे काम करना है, पुरुषों की मानसिकता को चेंज करने के लिए काम करना है। आप ये देखिए, हर टाइम ज्योति मौर्य और सीमा हैदर की खबरें दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे और हर चैनल पे। क्या इससे पहले किसी मर्द ने शादी नहीं की सक्सेसफुल होकर के? अगर एक औरत ने कर लिया तो इस पर क्या बहुत बड़ा बवाल हो गया? बस वही खबरें दिखाई जा रही हैं। लेकिन जो देश के अंदर जो मेन मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों पर कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कभी सरकार के लोग क्यों नहीं बोलते? आगे आकर के धरने प्रदर्शन क्यों नहीं करते? उनकी माँ बहन, उनकी बेटियां घर से निकल के उन पर बात क्यों नहीं करती? उनके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? ये आम पब्लिक पिसती है, आम औरतें पिसती हैं इसके चक्कर में। और ये जातीय हिंसा के चक्कर में दो समुदाय के बीच में जो जातीय हिंसा है, उसमें मर्दों का जो आपको ये पॉलिटिकल इशू भी लग रहा है? ये पॉलिटिकल इशू ही है। इसको पूरी ये तरीके से पहले दबाया गया है और फिर ये पूरी तरीके से दबाया गया है। अदरवाइज इस तरीके की चीजें जो है दबती नहीं है, जैसे इसको आ सकती थी ये, अगर मई की घटना है हाँ, ये। ये बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक समुदाय के लिए। उनके बहू बेटियों को घर से निकाल कर उनका इतना निर्ममता के साथ उनका रेप करना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये इस तरीके से दब नहीं सकता था जब तक इनके ऊपर ये पॉलिटिकल पावर काम नहीं करती। तब तक ये पॉलिटिकली इन पे मतलब इनको दबाया गया, इस मुद्दे को दबाया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो फरीदाबाद देखिए, कहीं ना कहीं इस ये जो सामने आ रही है पॉलिटिकल बात भी हो सकती है। जी एक बार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीला है। नीला जी, ये बताइए कि ये पॉलिटिकल इशू लग रहा है या फिर जो उसमें हम वीडियो देख रहे हैं उसमें ज्यादातर यूथ हैं, यंग लड़के हैं, तो वो कैसे परवरिश उनकी हो रही थी कि वो एक महिला को, जबकि यूथ जो है उसकी सोच एक अलग होती है, लेकिन वो कैसे यूथ थे उनकी सोच के? नहीं, मुझे लगता है कि ये परवरिश का ही प्रॉब्लम है और ये हमारे आम जनता का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग लेडीज को ना कहीं आगे बढ़ने से या आगे कोई भी चीजें करने से रोक लेते हैं। तो हम लोगों को ये चीज, ये पॉलिटिकल इशू है या पर्सनल इशू है, इस पे मैं बात नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी ये बहुत ही शर्मनाक चीज हुआ है, ये जो घटित हुआ है किसी लड़की के साथ, ये बड़ा खतरनाक चीज हुआ है हमारे देश के लिए। क्योंकि ऐसी चीजें अगर घटती रहेंगी तो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए क्या सेफ्टी हम रखेंगे। क्योंकि मैं भी एक बेटी की मदर हूँ, तो मुझे भी लगता है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये खौफ पैदा कर रहे हैं कि आपका भी फ्यूचर ऐसा हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई कानून व्यवस्था या कोई कुछ भी करे, बट उससे पहले जिसको ह्यूमिलिएट किया गया है, जिसकी फैमिली इस दौरान गुजर रही है, ऐसे गंदगी और ऐसे शर्मनाक चीजों के साथ गुजर रही है, मुझे लगता है कि उनके लिए वो जो क्राइम जोन में है, वो जो लड़के लोग ये गंदे काम किए हुए हैं, रेप किया हुआ है, उनको सामने लेके आया जाए और पब्लिक के हवाले, लेडीज के हवाले छोड़ दिया जाए, ताकि लेडीज कुछ भी करे उनके साथ। उसके बाद अगर बच गए उन लोग तो कानून बाकी देख ले, मुझे ऐसा लगता है। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? इन लोगों से पूछिए बस। हाँ चलिए, जी बताइए, जी बताइए, हाँ, बताइए ये जो केस हुआ है बहुत खराब केस है, जिसके लिए हम एक भी शब्द बोल नहीं सकते। सबसे पहला इसका यही है कि आप उनको डेथ, चाहे वो मोदी भाई हो चाहे राहुल हो, कोई भी हो, सबसे उनको पहले सबसे कि
फांसी दे दो, बस हमारी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। तो फरीदाबाद देखिए, फरीदाबाद अगर दिल्ली से सटे हम ग्रीनफील्ड की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं बहुत व्यथित हैं और हाथ जोड़ के ऐसे आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करती हैं। और कहीं ना कहीं उनको मोदी सरकार से थोड़ी बहुत उम्मीद है कि शायद वो कुछ करें, ऐसा इनको एक मिसाल कायम हो, ऐसी सजा उनको दें। तो हमने शुरुआत नेहा चौधरी जी से की थी, अब समापन भी उनसे ही करेंगे एक बार। नेहा जी, एक चीज़ और प्रश्न बन रहा है कि आज ये जब न्यूज़ आई है तो कहीं न कहीं अभी जैसे मैम ने ज़िक्र किया था, जो बच्चियाँ हैं, जो 8-9 साल की हैं, 10 साल की हैं, कहीं उनसे हम छिपा नहीं सकते। जब वो ऐसी तरह की न्यूज़ देखते हैं, उनकी क्या मानसिकता रहती होगी समाज को लेकर के? क्या डर आप क्या फ़ील करते हैं? बच्चियाँ जो बहुत छोटी हैं, एक तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, ना उनको कास्ट जेंडर, उनको तो ये नहीं पता कि वो फीमेल चाइल्ड है और मेल चाइल्ड में क्या फ़र्क है। मुझे भी पता नहीं था, एक एज के बाद पता लगता है। लेकिन वो जो आपने रोप दिया बच्चों में, एक जो डर रोपते हो ना, तो इसीलिए कहीं न कहीं देखिए उसमें भी एक मैं बताऊँगी, बेसिकली मेल कहीं न कहीं डरे रहते हैं, फीमेल को कॉन्फिडेंट शुरू से नहीं होने देना चाहते। उनको लगता है कि आगे ये हावी हो जाएगी मेरे पर, इंडिपेंडेंट होगी तो हावी हो जाएगी, अगर ये आईपीएस बन जाएगी तो हावी हो जाएगी। तो कहीं न कहीं उसको शिक्षा से वंचित रखो और उसको हमेशा एक गिल्ट दो। औरत को हमेशा एक गिल्ट दिया जाता है, तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम्हारे बेटे का नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, तुमसे घर नहीं संभल रहा, तुम्हारे रिश्तेदारों में तुम्हारी नहीं बन रही। मतलब हर तरीके से आप शादी करके, आदमी तुम्हारे घर नहीं आता, हम किसी के घर जाते हैं, उसकी चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं, अपना करियर छोड़ के बच्चे पालते हैं। लेकिन वो गिल्ट जो है ना, शुरू से समाज देता है आपके अंदर कि आप औरत हो, और आपको अगर गिल्ट नहीं है। कहीं न कहीं वो बच्चे भी उस चीज़ को सीखते हैं, अगर घर में लड़का है तो वही चीज़ सीखेगा। अब तो बहुत चेंज हुआ मुकेश जी, अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। बहुत सारी औरतें यहाँ ऐसी बैठी हुई हैं जो वर्किंग है, जिनके पास एक-एक बेटियाँ, और वो बहुत खुश हैं। मेरे पास सुमन बाला आंटी बैठी है, जिनके की 3 लड़कियाँ आई हैं। शैली की मदर बैठी है, सुनीता विनायक, जिनकी की 1 बेटी है। तो अब वो चीज़ें नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं कुंठाग्रसित जो समाज है, जो मेल है, अभी भी कॉन्फिडेंट, बोल्ड, डोमिनेटिंग औरतों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक लाइन में समाप्त करूँगी, चूल्हे और बिस्तर से परे एक औरत होती है। सिर्फ चूल्हे और बिस्तर के पास औरतों को मत देखो, या तो आपको चूल्हा दिखता है औरतों के सामने, या आपको बेड दिखता है, उससे परे भी औरत होती है। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा, सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये सारा माइंडसेट का प्रॉब्लम है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल हो, चाहे कोई हो। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं महिलाओं के अंदर किस कदर आक्रोश है कि वो ज़मीनी जो हकीकत लाइन है वो बयाँ कर रही हैं कि समाज पुरुष प्रधान देश क्या सोच रखता है महिलाओं के प्रति। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी कमेंट्स में ऐसे विभिन्न जो है इस तरह के जो भ्रष्टाचार भी कहें या फिर इस तरह के जो क्राइम कर रहे हैं उनके लिए सज़ा जो है, सजाए मौत जो है, सरकार इस तरह का कानून बना कर लाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। नमस्कार दोस्तों।